हम सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर हालात कैसे हैं, है ना। हम सबको पता है कि हम सब कौन से हालातों से होकर निकल रहे हैं। हो सकता है शायद आपके मन में डर है ना, कि रातों रात क्या हो सकता है। डर हो सकता है, डर आपके मन में डर आ सकता है। हो सकता है शायद आपको डर लगता हो कि ये लड़ाई कहीं बढ़ ना जाए। रातों रात जैसे कल रात को सारी लाइट पंजाब की, अमृतसर की सारी लाइट बंद कर दी थी, है ना। और आपको मालूम बहुत सारे लोग डरे होंगे, बहुत सारे लोग डरे होंगे क्योंकि हालात ऐसे हैं, समा ऐसा चल रहा है और बहुत सारे लोगों के मन के अंदर एक भारी डर हो सकता है। आप भी डर, आपके अंदर भी हो सकता है ये डर हो, कहीं लड़ाई ना लग जाए, कहीं हमारा कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं हमारी कोई हानि ना हो जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। ऐसे कई बातें हमारे मन में आ सकती हैं, है ना, है कि नहीं। ऐसी कई बातें हमारे मन में आ सकती हैं क्योंकि पूरा देश, पूरा पंजाब, दोनों साइड से लोग डरे हुए हैं। पर मैं मसीह लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमारी यही प्रार्थना है कि ये लड़ाई थम जाए, लड़ाई हो ही ना, ताकि सब जगह अमन और शांति बनी रहे। हमारे दोनों देशों के बीच में, हमारे दोनों देशों के बीच में सहमति बनी रहे और शांति बनी रहे। हम नहीं चाहते, हमारी यही प्रार्थना है कि हम नहीं चाहते कि किसी का भी कोई नुकसान ना हो। हम नहीं चाहते कि कोई इस जंग के दौरान किसी का नाश हो जाए या किसी का, है ना, कोई मर जाए। हम नहीं चाहते, पर हम रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं इस बात के लिए। परमेश्वर मदद करेंगे और प्रभु सब जगह शांति ही रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर सब कुछ करेंगे, पर मैं आपसे, मैं हर एक ऑफलाइन ऑनलाइन सबको ये बताना चाहता हूं कि इन हालातों को देखकर हमारे मन में डर आ सकता है, हमारे मन में घबराहट आ सकती है। हम ये सोच सकते हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, या मेरे परिवार का क्या होगा। अगर इस जंग के दौरान या इसके दौरान अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए या हमारे परिवारों में से ऐसा कोई सदस्य चला जाए तो क्या होगा पीछे। ये वो कई प्रकार की बातें हमारे मन में आ सकती हैं। इस बात से हम बहुत सारे लोग डर रहे हैं। मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करूंगा। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ देगा, दिलेरी देगा और आप बहुत सारी आशीष पाएंगे। और मैं विश्वास ये करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपका सारा डर भी चला जाएगा। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा आपका सारा डर भी जा सकता है, वो जाएगा। हालेलुया, आमीन। आपको मालूम, परमेश्वर के वचन के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम पतरस है। प्रेरितों के काम के अंदर मैं इस व्यक्ति को मैं पढ़ रहा था प्रभु के वचन से, तो मैंने क्या देखा कि एक समय पतरस और उसके साथियों के ऊपर इतना ऐसा समय आया कि विरोधी लोगों ने, क्योंकि पतरस यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह के नाम को बता रहा था कि यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। तुम लोगों ने उसको क्रूस के ऊपर मार दिया, वह गाड़ा गया और तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा। पतरस यीशु मसीह का यह प्रचार कर रहा था सब जगह। तो उसके दौरान विरोधी लोगों ने, यहूदियों ने, उन लोगों ने पतरस को पकड़कर, बाइबल कहती है, जेल में डाल दिया। क्या किया? पकड़ के जेल में डाल दिया। जब पतरस को जेल में डाल दिया तो मैं पढ़ रहा था कि मैंने क्या देखा। जब पतरस को जेल में डाला
क्योंकि यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था, तो लोगों को वो बातें पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने पतरस को पकड़ा और जेल में डाल दिया। जब वो जेल में डाला गया तो मैं पढ़ रहा था प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय को। जब मैंने पढ़ा तो मैंने यहां पर पढ़ा कि उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाल दिया और चार सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। जब पतरस को जेल में डाल दिया और 4 लोगों को उसके चारों ओर रख दिया उसकी पहरादारी करने के लिए, क्योंकि कहीं वो भाग ना जाए। आपको मालूम आगे क्या हुआ? जब मैंने आगे पढ़ा 6 आयत को, तो मैंने देखा जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। हालेलुया। मैं आज के वचन को, मैं आपका ध्यान पतरस के ऊपर और उसके जीवन के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप पतरस के इस समय को, उसके जीवन को हम देखेंगे। जैसे मैंने बताया कि यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था और लोगों ने उसको पकड़ा, उसको रोका कि तूने यीशु मसीह का प्रचार नहीं करना। उसको पहले भी पकड़ा था पर पतरस नहीं रुका। उसने फिर से यीशु मसीह का प्रचार किया और इस बार उसको पकड़ा और जेल के अंदर डाल दिया। और बाइबल कहती है जब उसके चारों ओर सिपाही थे ताकि वो भाग ना जाए, उनके मन में ऐसा था। तो क्या हुआ कि जब जंजीरों से बंधा हुआ पतरस जेल के अंदर, बाइबल कहती है वो क्या कर रहा है? जोर से बोले, क्या कर रहा है? प्रार्थना नहीं, सो रहा है। वो क्या कर रहा है? सो रहा है। उसके चारों साइड लोगों का पहरा है, उसको पकड़ा गया है, उसको बंदी बना लिया गया है, उसके हाथों में पैरों में हाथों में जंजीरें हैं और बाइबल कहती है वो उस जेल के अंदर सो रहा है। जब मैं इसको पढ़ रहा था मैं बड़ा हैरान था कि वो सो रहा है जेल के अंदर, जंजीरों में, एक बड़ी समस्या में, एक बड़ी दुविधा में। सुबह उसको सजा दी जाएगी पर वो आराम से आराम से सो रहा है। यहां पर जंग लगी हुई है, चारों साइड रात को अंधेरा कर देते हैं, गोलीबारी हो रही है ना, तो लोग घबराए हुए हैं, लोगों को डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, कहीं बम हमारे ऊपर ना आकर गिर जाए। पर यहां पर पतरस को अगर पतरस की लाइफ को हम पढ़ते हैं तो यहां पर एक भारी समस्या के अंदर वो सो रहा है। सुबह उसको, आपको मालूम, यहां पर एक व्यक्ति है हेरोदेस। यहां पर हेरोदेस ने देखा कि जब मैं मसीहों को पकड़ता हूं, जब मैं उनका गले काट डालता हूं तो यहूदी लोग बड़ा खुश होते हैं। इसका मतलब यह है कि पतरस अगली सवेर उसका गला कटने वाला था, उसको मारने वाले थे। हालेलुया। अगली सुबह पतरस का गला काट के उसको मार देने वाले थे, क्योंकि हेरोदेस को यह पता चला कि यहूदी लोग जब मैं इन लोगों को सताता हूं या इन लोगों को मारता हूं तो ये बड़ा खुश होती है। पतरस को इस बात की कोई परवाह ही नहीं, मैं सुबह मार दिया जाऊंगा, मेरा गला काट दिया जाएगा। पर बाइबल कहती है वो आराम से सो रहा है, वो आराम से सो रहा है। हालेलुया। आपको मालूम, जब मैं मत्ती के अंदर, मैं लूका के अंदर, जब मैं पतरस के जीवन के बारे में पढ़ता हूं तो पतरस, बाइबल कहती है जब पतरस और अन्य चेले, बहुत दूसरे और भी जो चेले थे, एक नाव में बैठे हुए थे और उनकी नाव में यीशु मसीह थे। बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है कि जो वो जा रहे थे और रास्ते में जाते समय बड़ी तेज हवा चली, तूफान आया। ऐसा लिखा है, तूफान आया, बड़ी तेज तूफान आया। तूफान के कारण जो लहरें थी उठ रही थी, बड़ी तेज लहरें उठ रही हैं। आगे लिखा है कि जो नाव थी वो पानी से भरी जा रही थी, नाव जो थी पानी से भर रही थी। पतरस और बाकी सारे चेले घबरा गए, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे।
घबरा गए वो, हम मर जाएंगे। पानी भर रहा है नाव के अंदर, कोई पानी बाहर निकाल रहा है, कोई नाव को संभाल रहा है कि कैसे न कैसे हम बच जाएं। उनको डर लगा हुआ है। और सृजन करता, उद्धार करता, पूरी सृष्टि का परमेश्वर मालिक उसी नाव के अंदर है, यीशु मसीह उसी के अंदर है। पर बाइबल कहती है उसका विश्वास, उनका विश्वास डोल गया, उनका विश्वास डोल गया। ध्यान से सुनना, नाव भर रही है पानी से, पूरा आंधी तूफान, लहरें उठ रही हैं और नाव पानी से भर रहा है। किसी ने जाके यीशु मसीह को उठाया, यीशु मसीह हम मरे जा रहे हैं और आज तुम लोग आप आराम से सोए हुए हो। यीशु मसीह उठे, आप सब जानते हो, यीशु मसीह उठे और तूफान को, पानी को शांत किया। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा विश्वास कहां रहा। इसका अर्थ यह कि वो, उनका विश्वास जाता रहा, डोल के वो विश्वास में। पर अब हम यहां पर देखते हैं, एक वो समय था कि जब पतरस और अन्य चेले एक भारी समस्या, जब वो मरने पर थे, हालांकि सृजन करता, उद्धार करता उनकी ही नाव में था, वो डोल के विश्वास से घबरा गए और कहते हैं कि हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं। उस समय अपनी जान की भीख मांग रहे थे, अपनी जान की परवाह कर रहा था कि हम कैसे बचे, हम कैसे बचे। अब ये एक समय है प्रेरितों के काम के अंदर, हम ये एक समय देखते हैं कि अगली सुबह पतरस का गला कटने वाला है तो पतरस आराम से सो रहा है। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? क्या ये वही पतरस नहीं जो लूका मत्ती यूहन्ना में, लूका मत्ती मरकुस यूहन्ना में, ये वही पतरस नहीं है जो एक समय में अपनी जान के लिए तड़प रहा है कि हम मरने वाले हैं, प्रभु हमें बचा, प्रभु हमें बचा। और अब वो सच में मरने वाला है, उसका गला अगली सुबह कटने वाला है, तो वो आराम से सोया हुआ है। ये बड़ी हैरानगी वाली बात है ना? जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। क्या हम जोर से कह सकते हैं हालेलुया? वहां पर नाव के अंदर यीशु मसीह सो रहे हैं, तो बाकी सारे चेलों की नींद उड़ी हुई है, वो सो ही नहीं पा रहे उस नाव के अंदर। कितनों को समझ आ रहा है मेरी बात? समझ आ रही है? वहां पर पतरस सो ही नहीं पा रहा। कैसे सोए? नाव जो बेड़ी है वैसे ऐसे डोल रही है, इधर से पानी, यहां से पानी भर रहा है नाव के अंदर, नदी के अंदर, समुद्र के अंदर, उस झील के अंदर जो नाव है वो डोल रही है, कभी यहां कभी वहां, ऐसे वैसे। यीशु मसीह आराम से सोए हुए, पर पतरस और अन्य चेले जो है वो आराम से नहीं सो रहे, उनकी नींद उठी हुई है। और यहां पर हम देखते हैं पतरस आराम से सोया हुआ है, पतरस आराम से सोया हुआ है, इतनी गहरी नींद में है कि जब स्वर्गदूत ने उसको आकर उठाया तो उसको ऐसा लगा शायद मैं ड्रीम देख रहा हूं। बाइबल पढ़ के देखे, 12 अध्याय के अंदर लिखा है कि उसको ऐसा लगा कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। मतलब इतनी गहरी नींद के अंदर है वो, जब स्वर्गदूत ने आके उठाया। पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये? हमने ये बात जाननी है आज। क्या आप जानना चाहते हो? आपको मालूम पतरस की एक और कमी बताता हूं। पतरस, जिस पतरस को यीशु मसीह ने कहा था कि पतरस मैं तुझ पर अपनी कलीसिया तैयार करूंगा, बाइबल कहती है यीशु ने कहा पतरस मैं तुझ पर अपनी कलीसिया तैयार करूंगा। और एक समा, यदि अब यूहन्ना 21 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, जब यीशु मसीह का स्वर्ग ग्रहण हो गया, सॉरी स्वर्ग ग्रहण से पहले पतरस क्या करता है? पतरस जिस काम को छोड़ चुका था उसी काम को वो फिर से आके करना शुरू कर देता है। यीशु ने कहा कि पतरस मैं तुझ पर अपनी कलीसिया तैयार करूंगा, कलीसिया बनाऊंगा।
तू दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा, तू मेरे लिए काम करेगा। आपको मालूम, वो पतरस जिसको यीशु मसीह ने ऐसा कहा था, वो पतरस यीशु मसीह के बाद यूहन्ना 21 अध्याय के अंदर ऐसा लिखा है, वह फिर से अपने जाल को सुधार रहा है, फिर से वो अपनी नाव को पकड़ता है। उसके साथ थोमा भी है, उसके साथ थॉमस भी है। थोमा यीशु मसीह का चेला, और भी चेले हैं साथ में। और बाइबल कहती है, जिसको यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे तेरे ऊपर अपनी कलीसिया तैयार करूंगा, वही पतरस अब क्या कर रहा है? यूहन्ना 21 के अंदर लिखा है, वो जाल सुधार रहा है। क्यों? मछलियां पकड़ने के लिए। और बाइबल ऐसा लिखा है, उसने जाल डाला, सारी रात वो मेहनत करता रहा, सारी रात उसने मेहनत की मछलियां पकड़ने के लिए। पर बाइबल कहती है अगली सुबह उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। जिस पतरस को यीशु मसीह ने काम दिया था कि तूने मेरा काम करना है, वो पतरस परमेश्वर का काम छोड़कर अपना काम कर रहा है। अपनी नाव के अंदर है वो, अपनी किश्ती की बेड़ी के अंदर है वो अपना वही काम जो वह पहले करता था, जहां से वो बुलाया गया था। जब यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, वो सब छोड़कर वो फिर से यीशु मसीह को छोड़कर वो फिर से अपनी नाव के ऊपर फिर से बैठ गया। फिर से वो वही चरवाहे का काम, वही मछलियां पकड़ने का वो काम कर रहा है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मैं तुझे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मेरे प्रियजनों में आज हम देखते हैं कि पतरस के चारों ओर बड़ी चुनौतियां हैं, पतरस के चारों ओर कई समस्याएं हैं। पतरस अगली सुबह उसका गला काटने वाले हैं, वो मरने वाला है। पतरस सारी समस्याओं से घिरा हुआ है, पर बाइबल कहती है पतरस अपनी समस्याओं के बीच में बड़ी शांति और बड़े चैन के साथ सोया हुआ है। आज ऐसे ही हालात हमारे जीवन में भी है। हम भी मसीह हैं भाई, वो भी प्रभु का सेवक है। उसके जीवन पहले ऐसा था, एक समय ऐसा था, पर अब वो एक ऐसा जीवन जी रहा है जिसको मैंने अभी बताया। पर ये कैसे हो सकता है, मैं उसके ऊपर हम मनन करेंगे। हालेलुया, वो बताऊंगा आपको। आज हमारे जीवन, हम भी अपने चारों ओर देखते हैं, चारों पासे महामारी फैली हुई है ना। पहले नोटबंदी, फिर कोरोना, है ना, फिर लॉकडाउन, अब जंग शुरू हुई है ना। हमारे जीवन के, हमारे स्वास्थ्य के चारों ओर एक बड़ी समस्या है, बड़ी परेशानी है। कई लोग रात को सो नहीं पा रहे, कई लोग जंग को सुनकर ही उनका हृदय वो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनका मन दुखी हो रहा है कि ये हो क्या रहा है हमारे संसार के अंदर, हमारे पंजाब के अंदर ये हो क्या रहा है। रातों की नींद उड़ी हुई है लोगों की, रातों की नींद उड़ी हुई है लोगों की। पर मेरे प्रियजनों, मैं परमेश्वर के हर एक उस संतान को ये कहना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियों को ये कहना चाहता हूं, जैसे पतरस अपनी बड़ी दुविधा के बीच में एक शांति से सोया हुआ है, हम भी वैसे शांति के साथ सो सकते हैं। हालेलुया। पतरस ने ऐसा क्या किया, या पतरस ने ऐसा कौन सा नुस्खा अपनाया कि जिस कारण पतरस एक बड़ी समस्या के बीच में बड़ी शांति के साथ सोया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों कि ये कैसे हो सकता है कि चाहे हमारे चारों ओर बड़ा तूफान हो, चाहे हमारे चारों ओर बड़ी समस्या हो, चाहे हमारे चारों ओर लड़ाइयां झगड़े हो, चाहे हमारे चारों ओर क्लेश हो, हम उस क्लेश के अंदर भी, उस भारी जंग के बीच में भी, उस समस्याओं के बीच में भी, उन बीमारियों के बीच में भी, हम कैसे शांति के साथ रह सकते हैं और शांति के साथ हम सो सकते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा शांति का परमेश्वर मैं हूं, पर फिर भी कई बार हम डोल जाते हैं ना, कई बार हम घबरा जाते हैं, हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। मेरे प्रियजनों,
मैं कुछ वचन मैं लेकर आया हूं आपके बीच में। जब मैंने पढ़ा कि ये पतरस कैसे, लोग पतरस को सता रहे हैं, फिर भी वो कैसे लोगों को सह रहा है। वो इतनी जेल के अंदर है, अगली सुबह उसका गला कटने वाला, फिर भी वो कितनी चैन से सोया हुआ है, कैसे। जब मैंने प्रेरितों के काम पढ़ा, उसका 1 अध्याय, जब मैंने 1 और उसकी 13 और 14 को पढ़ा, तो यहां पर ऐसा लिखा है, जब वह वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। आमीन, हालेलुया। जब मैंने 1 अध्याय उसका 8 आयत पढ़ा, तो यहां पर ऐसा लिखा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, यहां लिखा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और जब मैं पढ़ा तो मैंने प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय पढ़ा, तो उसके अंदर ऐसा लिखा है कि जैसे वो सब जगह एक जगह इकट्ठे थे, तो 2 के अंदर लिखा है, 2 की 2 में जब वे सब इकट्ठे थे, लिखा है एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। जब मैंने देखा कि पतरस इतनी शांति के साथ कैसे रह सकता है, तो मैंने यहां पर पढ़ा, तो मैंने देखा कि वो लोग, एक समय ऐसा था कि वो डरते थे, उनके अंदर इतना विश्वास नहीं था, वह घबराते थे और शंका में रहते थे। पर आज एक समय है कि वो निश्चिंत, अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाली हुई है। बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो। उन्होंने उन वचनों को थामा हुआ है। कैसे? यहां पर लिखा है, वह सब लोग एक मन होकर एक काम करते थे। वो क्या करते थे? वो रेगुलर प्रार्थना में बने रहे थे, रेगुलर प्रार्थना में बने हुए थे। अपने जीवन की हर एक समस्याओं में वो प्रार्थना के साथ जुड़े हुए थे। मेरे प्रियजनों, में आपको मैंने इन सारी बातों का उत्तर एक ही है, वो है प्रार्थना। जोर से बोले हालेलुया। जब मैंने पढ़ा तो मैंने इस सारी बातों का उत्तर यही देखा कि वे एकजुट होकर, एक मन होकर वे प्रार्थना में लगे हुए थे। वे कहां लगे हुए थे? प्रार्थना में। वे प्रार्थना में लगे हुए थे। वही समय जब यीशु मसीह गतसमनी बाग के अंदर जब पतरस को और अन्य चेलों को कहता है कि मेरे साथ उठो और प्रार्थना करो, मेरे साथ उठो और क्या करो? प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वही जब पतरस ने जब यीशु मसीह को उस समय करते हुए देखा, तो वही वो आज अपने जीवन में कर रहा है। वो रेगुलर प्रार्थना में है। वो रेगुलर क्या है? प्रार्थना में है। मेरे प्रियजनों, में आपको क्या कहना चाहता हूं कि जब आप रेगुलर प्रार्थना में रहोगे तो आप अपने जीवन की हर एक परीक्षा से बाहर आ जाओगे। जब आप रेगुलर प्रार्थनाओं में रहोगे तब आप अपने जीवन की कई कठिनाइयों से बाहर आ जाओगे। जब आप प्रार्थनाओं में, आपको मालूम, पतरस एक बार जेल में थोड़ी ना गया, पतरस 2 बार जेल में गया था। इससे पहले भी पतरस को जेल में डाला गया और बाइबल कहती है एक स्वर्गदूत आया और पतरस को जेल से बाहर निकाल दिया। एक बार फिर से यहां पर हम 12 अध्याय में देखते हैं, पतरस को जेल में डाला गया, उसको कोई फिक्र नहीं, डालना तो डालो, क्योंकि उसको पता था कि मेरा छुड़ाने वाला मेरे साथ है। हालेलुया। उसको पता था, उसको पता था कि यीशु मसीह ने मुझे एक बात कही थी कि तुम प्रार्थना में रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम प्रार्थना में रहो, तुम आने वाली हर एक विपदाओं से बच जाओगे। तुम प्रार्थनाओं में रहो,
तुम्हारे ऊपर आने वाली हर एक समस्याएं टल जाएगी। मेरे प्रिय जनों, जैसा ये समय चल रहा है, एक मुश्किल का समय है, एक आफत का समय है, एक दुर्घटना का समय है। कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से दुर्घटना हो सकती है, आफत आ सकती है, समस्या हो सकती है, पर आपको इन हालातों से, ये वाली समस्याओं से कौन बचा सकता है? केवल परमेश्वर। केवल प्रार्थना के द्वारा आप इस आने वाली तबाही से बच सकते हो। आप लोग ये तबाही से बच सकते हो। मेरा परमेश्वर आपकी कोई हानि नहीं होने देगा। जैसे परमेश्वर ने पतरस की कोई हानि नहीं होने दी, जैसे परमेश्वर ने अन्य प्रेरितों की कोई हानि नहीं होने दी, उसी तरह मेरा परमेश्वर आपकी भी कोई हानि नहीं होने देगा। आमीन, हालेलुया। हमें इस बात को समझना है। हम ये सारी समस्याओं को देखकर हम डर नहीं सकते, ये तो होना ही है। बाइबल कहती है कि यीशु के आने से पहले इन सारी बातों की शुरुआत होगी। ये नहीं कहा कि यीशु तुरंत आ जाएंगे, लिखा इन सारी बातों की क्या होगी? शुरुआत। तुम यहां वहां लड़ाई झगड़े सुनोगे। ऑलरेडी 2-3 साल से यूक्रेन और रूस का झगड़ा चल रहा है। कोई लंबे 3 साल थोड़े होते हैं, कितने समय से उनकी लड़ाई हो रही है आपस में। तुम यहां वहां कहां सब जगह तुम लड़ाई झगड़े सुनोगे। तो ये सब होगा, पर हम लोग कैसे बचेंगे? हम लोग प्रार्थना के द्वारा बच सकते हैं। यहां पर मैंने पढ़ा और मैंने आपको बताया कि वो सारे लोग एक मन होकर, एकजुट होकर प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल कहती है यीशु की मदर, यीशु की मां, उसके अन्य चेले, उसके भाई, उसके सब एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। प्रार्थना में लगे रहे, क्योंकि उसको पता था कि सामर्थ कहां से आएगी। जब हम एक मन होकर प्रार्थना करें, तब हम सामर्थ को पाएंगे। जब हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर के उस महान वरदान को पाएंगे। जब हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर के महान दान और वरदान को पाएंगे। बाइबल कहती है वे अनुग्रह को पाएंगे। हालेलुया। आप अपने जीवन की हर एक जंग में से बाहर आ सकते हो। आप अपने जीवन की हर एक जंग से छूट सकते हो, और आप अपने जीवन की हर एक जंग के ऊपर जयवंत हो सकते हो प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। आप अपनी समस्याओं में शांति के साथ, आप अपने कलेश में, भले ही आपके चारों ओर कलेश है, भले ही आपके चारों ओर समस्या है, भले ही आपके चारों ओर बड़ी आफत है, पर आप उन समस्याओं में, उन आफतों में, उन कलेशों में, उस जंग के बीच में भी पतरस की नाई शांति और आराम से सो सकते हो, रह सकते हो, जब आप प्रार्थना में निरंतर परमेश्वर के साथ जुड़े रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, परमेश्वर का वचन सत्य है। वो ना आपको कभी छोड़ेगा, ना वो कभी आपको त्यागेगा। परमेश्वर का वचन सत्य है। जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं तो वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। बाइबल कहती है कि एक समय ऐसा आया कि जब एलीशा के चारों ओर दुश्मन थे, चारों ओर। उसके चेले ने कहा, एलीशा के चेले ने कहा, हाय प्रभु, हम मर गए। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। क्यों? क्योंकि उसने अपने चारों ओर दुश्मनों को देखा, चारों ओर अपने विरोधियों को देखा। उसकी नींद उड़ गई, उसका चैन उड़ गया, उसका विश्वास जाता रहा, उसके दिल की धड़कन तेज होगी, उसके हाथ पैर कांप रहे होंगे, क्योंकि उसने किसको देख लिया अपने चारों ओर? एक बड़ी आफत को, एक बड़ी समस्या को, एक बड़ी अपने दुश्मनों को देख लिया। मैं सोचता हूं, मैं भी ये विचार करता हूं कि हो सकता है शायद उसकी दिल की धड़कन तेज होगी हो। जब हमें डर लगता है, हमारी दिल की जो धड़कन वो तेज हो जाती है ना, हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं, डर लगता है, भाई आफत आ गई है। मुझे लगता है उसके चेले के साथ ऐसा ही हुआ होगा। पर आपको मालूम, जब एलीशा ने देखा तो उसने क्या देखा?
जब एलीशा ने देखा, जब उसके 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 प्रभु ने देखा, जब एलीशा ने देखा, प्रभु उस नबी ने देखा, तो उसने पता क्या देखा? उसने उन दुश्मनों को नहीं देखा, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। उसने अपने दुश्मनों को नहीं देखा, पर उसने देखा कि उसके चारों ओर पहाड़ के बीच में अग्निमय रथ है। हालेलुया। उसके चारों ओर पहाड़ की अग्निमय रथ है। मेरे प्रियजनों, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, पतरस क्यों चैन से सोया हुआ था? उसको पता था कि जैसे पहले प्रभु ने अपना दूत भेजकर मुझे बचा लिया, तब मैं चिंता क्यों लूं? अब मैं चिंता क्यों करूं? अब भी वो आराम से सो रहा है। उसको पता है कोई ना कोई मेरा बचाने वाला, मेरा परमेश्वर मुझे बचाने वाला भेज देगा। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आपका बचाने वाला आपके साथ खड़ा है। आपका बचाने वाला आपका दाहिना हाथ पकड़ के कहता है, तू ना डर, तू ना घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। वो कहता है मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तुझे बचाए रखूंगा, मैं तेरी हर एक आफत से तेरी सुरक्षा करूंगा। जितने ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, इन समस्याओं को देखकर हमें डरना नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। वो आपके साथ खड़ा है। वो कहता है ना डर ना घबरा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। इन समस्याओं को देखकर डरे नहीं, जैसे पतरस डरा नहीं। उसको पता था कि मेरा बचाने वाला मेरे साथ है, वो मुझे मेरे सारी जंजीरों को तोड़ डालेगा। बाइबल कहती है उसकी सारी जंजीरें टूट गई, दीवार खुल गए, सारे दरवाजे खुल गए उसके लिए। हालेलुया। इसी तरह मेरा परमेश्वर आपके लिए ऐसे महान और अद्भुत रास्ते खोलेगा। हालेलुया। वो आपको हर एक समस्याओं से बचा लेगा, आपकी कोई हानि नहीं होने देगा, आपका कोई नुकसान नहीं होने देगा। वो आपको अपने धर्ममय दाहिने हाथ से, मतलब अपने सामर्थ्य और अपने जलाली और अपने अद्भुत और ताकतवर हाथ से आपको संभाले रहेगा। आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत दे। हालेलुया। सबको जय मसीह की।